सो हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो फ्रेंड्स, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 324 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हर एक चैप्टर के अंदर एक ना एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि सबसे बेसिक होता है एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बेसिस पे आप ये आइडिया लगाते हैं कि आगे आने वाले क्वेश्चंस को किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से अप्रोच लगानी है हमें। सो उसी तरह का फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी एक जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, अगर आपके पास में 1 दे दिया जाए तो 1 का यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जहां पे हमारे पास में लिमिटेशंस क्या होगी। देखिए, सो देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1, जहां पे मॉड ऑफ टी लेस देन 1 है। अब देखो यहाँ पे ये जो बाउंडेशन दी है मॉड ऑफ टी लेस देन 1, इसको अगर आप ओपन करेंगे मॉड्यूलस को, तो यहाँ पे मॉड्यूलस को जब भी ओपन करते हैं तो प्लस माइनस साइन के साथ ओपन होता है, यानी कि ये मॉड्यूलस ऑफ टी लेस देन 1 का मतलब है कि इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज होएगी वहां पे एफ ऑफ टी की वैल्यू 1 ना होके क्या होगी, 0 होगी, अगर हमारे पास में ये कंडीशन नहीं होती है अदरवाइज कंडीशन में। एंड इसको जब हम ओपन करेंगे तो मेरे पास में यहाँ पे प्लस माइनस साइन के साथ में ओपन हुआ, तो इसमें एक बार मैंने क्या लिया है, प्लस टी। सो प्लस टी लेस देन 1, एक तो कंडीशन हुई ये। जब मैं माइनस टी लेऊंगा तो माइनस टी लेस देन 1 के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इस माइनस को इधर से हटाने के लिए बोथ साइड्स हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन भी ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि ये लेस देन कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन में, एंड यहाँ पे -1 आ जाएगा। सो -1 हो जाएगा, टी इज ग्रेटर देन -1। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं तो मेरे पास में इसको और इसको कंबाइन करने पे आएगा टी इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन +1। ओके, सो यहाँ पे इस कंडीशन के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, जहां पे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 है हमारे पास में, जिसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म सॉल्व करना है। सो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा हमारे पास में फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी अगर है, जिसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, जो कि फाइनली आता है एफ ऑफ ओमेगा की फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला होता है 1/√2 पाई लिमिट्स फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी एंड एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस का आयोटा ओमेगा टी डी टी। सो यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह पे हमने 1 रख दिया है, तो मेरे पास में आ जाएगा ई टू द पावर माइनस का आयोटा ओमेगा टी डी टी। एंड जो हमारी लिमिट्स थी, हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ टी, वो डिफाइन किस लिमिट से किस लिमिट के बीच में है, यहाँ पे -इंफिनिटी से +इंफिनिटी में नहीं, -1 से +1 में। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चेंज कर दी है लिमिट, -1 टू +1 लिमिट्स आ जाएगा। एंड ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, एंड जो हमारा टी का कोफिशिएंट है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि माइनस का आयोटा ओमेगा मेरे आ गया डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे माइनस का आयोटा ओमेगा आया, एंड -1 से +1 में हमें जो लिमिट्स है वो ओपन कर देनी है इसकी। सो यहाँ पे देखिएगा, जब मैं माइनस का आयोटा ओमेगा को बाहर ले लिया हूँ, एंड देन यहाँ पे जब हम प्लस रखेंगे तो यहाँ पे ई टू द पावर माइनस का आयोटा ओमेगा, माइनस में ई टू द पावर माइनस का आयोटा ओमेगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ -1, यानी कि ई टू द पावर का आयोटा ओमेगा हो जाएगा ओनली। सो यहाँ से अब मुझे इसको एक फ्रूटफुल रिजल्ट में कन्वर्ट कर देना है, जिसके लिए मैं यूज में लेने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। जैसा कि आप लोगों को याद है, वहां पे हमने पढ़ा था आइलट्स फॉर्मूला, जिसमें हमने देखा था ई टू दी पावर आयोटा एक्स की वैल्यू क्या होती थी, cos x प्लस में आयोटा sin x, जहां पे रियल पार्ट हो जाता था cos x एंड इमेजिनरी पार्ट हो जाता था sin x। जहां से हमने sin ओमेगा की वैल्यू क्या निकाली थी, अगर मैं sin x की जगह sin ओमेगा की बात करता हूं तो मेरे पास में sin ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टू दी पावर आयोटा ओमेगा माइनस में ई टू दी पावर माइनस का आयोटा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। एज इट इज अगर मैं cos ओमेगा की बात करता हूं तो ई टू दी पावर आयोटा ओमेगा प्लस में ई टू दी पावर माइनस का आयोटा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। एंड जब sin ओमेगा एंड cos ओमेगा आ गया तो मेरे पास में tan ओमेगा की वैल्यू भी आ सकती है sin अपॉन में cos करके, ठीक है। सो ये तो हुई एक बात। अब देखो, इसको यहाँ पे हम कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं चेंजेस। यहाँ पे मेरे को एक तो डिवाइड में 2 आयोटा की कमी लग रही है, तो ये आयोटा तो आ गया यहाँ से, एंड 2 की कमी है तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया, तो यहाँ पे 2 आयोटा आ गया। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई जो किया था ऊपर डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर में, वो हमारे पास में आ गया ये। अब देखो यहाँ पे मेरे पास में ई टू दी पावर आयोटा ओमेगा पहले है, तो मैंने माइनस को भी बाहर लेना है, तो यहाँ पे माइनस बाहर लूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा प्लस का ये हो जाएगा। तो यहाँ से अब जो 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास में √2 अपॉन में पाई रह जाएगा रिमेनिंग, एंड ये ओमेगा एज इट इज। और ये वाला रिजल्ट हमारे पास में कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली साइन ओमेगा में। सो साइन ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में एफ ऑफ 1, यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 मेरे पास में आ जाएगा √2 अपॉन में पाई साइन ओमेगा अपॉन में ओमेगा। एंड इसी तरह से अगर मैं यहां से निकालना चाहूं इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म भी, हमसे कहा गया था क्वेश्चन में
राइट द इनवर्स ट्रांसफॉर्म आल्सो। सो इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसको हम LHS से RHS में ले जाएंगे तो ये फोरियर इनवर्स हो जाएगा। सो फोरियर इनवर्स ऑफ √2 अपॉन में पाई साइन ओमेगा अपॉन में ओमेगा क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, जिसकी लिमिटेशन हमारे पास में क्या थी कि मॉड्यूलस ऑफ t लेस देन 1 होगा। ओके, सो फाइनली ये मेरे पास में आ चुके हैं दोनों आंसर्स। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।